इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनकी पार्टी ने आज आगरा में एक बड़ा दलित सम्मेलन किया। संजय जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि दलित समाज के लिए अचानक आपकी राजनीतिक मोहब्बतें बड़ी हिलोरे मार रही हैं सर। ब्रजेश भाई, अभी से नहीं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाज का वो कोई भी वर्ग हो, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की आत्मीयता जग जाहिर है। मैं देश के सर्वोच्च पद से बात शुरू करना चाहूँगा कि जिसकी बात करते हैं, जिस पीडीए की बात करते हैं, अटल जी के समय भारतीय जनता पार्टी को जब मौका मिलता है तो राष्ट्रपति बनाती है अल्पसंख्यक को, अब्दुल कलाम साहब को। दूसरी बार जब मौका मिलता है तो एक दलित को देश के प्रधानमंत्री आता है तो आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाती है। ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश के ऐसे वर्ग जो वंचित वर्ग है उसके प्रति पूरी ईमानदारी के साथ उनको आगे लाने का सारा प्रयास करती है। दूसरी बात, 2019 का चुनाव इस बात की निशानी है कि दो राजनीतिक दल के मिलने के बावजूद भी अगर दलितों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाता है, 2019 के पहले जिस तरह की सामाजिक गणित बताई जा रही थी उसके हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सारी संभावनाएं फेल थी। फिर दलित वोट समाजवादी पार्टी को तब क्यों नहीं गया जब बसपा भी उनके साथ चुनाव लड़ रही थी। ये इस बात की निशानी है कि दलित वर्ग में समाजवादी पार्टी के प्रति नकारात्मकता का भाव है। उनकी सर्वोच्च नेता मायावती के कहने के बावजूद अगर समाजवादी पार्टी को दलित छूने को भी तैयार नहीं, उसे वोट देने को भी तैयार नहीं है, तो ये बात निश्चित रूप से इसका संदेश है। और ये संदेश दूर तक गया कि बसपा तो 10 सीट जीती लेकिन समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट जीत पाई। तो मुझे लगता है कि इस दलित राजनीति आप अभी इस हक में हैं कि जो मायावती के यहाँ के वोट डिक्लाइन होंगे उसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी आप बनना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से हम बने ही हैं। हम बने हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों के आधार पर समाज के विकास की बात नहीं करती। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम समाज के संपूर्ण वर्ग के एक साथ उन्नयन की बात करता है। इसीलिए पूरा का पूरा समाज, पूरे देश सर, दलित समाज भारतीय जनता उत्तर प्रदेश में 4 बार अपनी सरकार चला चुका है सर। वो देश राज्य का नेतृत्व कर चुका है, उसे सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। आप उसको हिस्सेदारी देंगे? एक नंबर है ब्रजेश भाई, अरे ये कोई और प्रश्न करे तो समझ में आता है। आप ये प्रश्न कर सकते हैं, आखिर बसपा में मायावती को सरकार में लेकर कौन आया? भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, 3 बार लेकर आई। ये लेने वाला कौन है, आगे बढ़ाने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। जब माया कोशिश कर रही थी तो बचाने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी थी। तो मुझे लगता है कि इन विषयों पर जब दलित समाज सोचता होगा, दलित समाज इस पर विचार करता होगा और निरपेक्षता के आधार पर बात करता होगा तो निश्चित रूप सर, से लेकिन अभी देखिए वर्तमान में तो आप कह रहे हैं कि 3 बार आपने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया। ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके सहयोग से मायावती मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज जो सत्ता में डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, उसमें दलित समाज कहाँ है सर? बहुत अधिक नहीं है सर। एक बार तो 3 बार तो आप चीफ मिनिस्टर बना चुके हो, आप कम से कम एक डिप्टी सीएम ही बना लो सर। भाई, देश के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक भागीदारी किसकी है? दलितों को आगे लाने का काम किया। समाज के हर वर्ग को, छोटा वर्ग भी होगा, वो कहीं का होगा। आखिर क्यों देश में 75 साल तक इंतजार होता रहा कि कोई दलित आदिवासी भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगा? मुझको लगता है कि जब निरपेक्ष भाव से दलित भी इस विषय को देखता होगा तो वो पाता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। और मैं जिस दलित राजनीति की अगर उत्तर प्रदेश में बात होगी तो मायावती निश्चित रूप से इस बात की निशानी है कि अगर दलित नेतृत्व को भी आगे लाने का काम मायावती जी के रूप में किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसको झुठलाया नहीं जा सकता। और उस दलित, अरे वो अपनी मेहनत, अपनी राजनीतिक क्षमता, अपने समाज के दम पर खड़ी हैं। कोई आपकी बैसाखी से मायावती राजनीतिक रूप से ताकतवर हुई? नहीं, आप मानिए या ना मानिए,
दमन हो रहा था ब्रजेश भाई, तो कौन खड़ा था? दमन कौन कर रहा था? उनकी हत्या करना कौन चाहता था? ये अगर इतिहास के पन्ने से विस्मृत कर दिया जाएगा तो दलित राजनीति के वोट देने के पैटर्न पर मुझको लगता है निरपेक्षता से विचार नहीं हो पाएगा। और ठीक बात है। इसीलिए मैंने कहा ना कि साथ साथ गठबंधन करने के बावजूद भी अगर दलित समाजवादी पार्टी को छूने के लिए तैयार नहीं है तो ये इस बात का द्योतक है कि आने वाले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किधर जाएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान देंगे। उत्तर प्रदेश के विपक्ष की पार्टी समाजवादी